कल की क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टार्ट किया था। तो उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी है कि एक फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें पूछी गई है कि जो ये असेंबली है, ये असेंबली प्रोविंशियल पार्लियामेंट की तरह काम की है। इट वर्कड एज अ प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इज दिस राइट कि ये वाली जो पूरी असेंबली थी, इसने प्रोविंशियल पार्टनर या पार्लियामेंट की तरह काम किया है। प्रोविंशियल का मतलब होता है टेम्पररी रूप में काम किया है पार्लियामेंट की तरह से, कि ये पार्लियामेंट के साथ ही हिस्से में जुड़ी हुई है। जबकि ऐसा था क्या? ऐसा था कि भाई उसने एक साथ ही जुड़ करके काम किया? ऐसा नहीं था। जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये वाली लिख लेना आप चाहे तो नोट्स में, कि इट डिड नॉट या इट डजंट वर्कड एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इट डज नॉट वर्कड एज द प्रोविंशियल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये मैंने सामने भी लिख दिया है, ठीक है। और फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर ही कही जाती है, कई बुक्स में 10 दिसंबर भी है, तो आप लिख लेना। बाकी एक और सेकंड स्टेटमेंट आप इसमें नोट कर लेना कि मुस्लिम लीग ने ये मीटिंग अटेंड नहीं करी थी। मुस्लिम लीग हैज नॉट अटेंडेड दिस मीटिंग। ठीक है, मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है, इस तरीके का पूछा जाता है। बाकी डेट्स वगैरह पूछी जाती हैं, वो हमने कल की क्लास में कर ली थी। वो डेट्स वगैरह का सीधा क्वेश्चन आता है, तो मैं वो दोबारा नहीं कराऊंगी। उस पे भी ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसे आ रखा है, आप लोग मुझे आंसर बताएंगे कि विच, मतलब हु वाज द चेयरमैन ऑफ, एक ये क्वेश्चन आ रखा है कि आपको बताना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन है। ड्राफ्टिंग कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सीधा आप बता दीजिए आंसर की कौन थे। दोनों का आंसर लिख दीजिए। फर्स्ट वाले का हो गया बी आर अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी बताइए कौन था। ठीक है, हाँ जी, बाकी जिन्होंने आंसर दिया है वो ठीक लिखा हुआ है। यही पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप भी जानना जरूरी है। मतलब पीवाई क्यूज में भी आते हैं कुछ क्वेश्चन। बाकी बाकी मेन तो आपको यही अच्छे से पढ़ के जाना है। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यही मतलब हमने कंप्लीट करना था। आप इसमें एक बार देख लीजिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप लोग पूछिए। कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और प्रियम्बल वगैरह वो मैं अभी कराऊंगी, तो उसको आप अभी छोड़ दीजिएगा। कुछ चीजें मैं और लिखवा रही हूँ, आप इसमें और भी कुछ चीजें लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने अभी नहीं करा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम आगे की क्लासेस में कंप्लीट करेंगे, तो अभी आप वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है भाई, अगला इसमें अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम लोग लिखेंगे। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन शेयर कर, क्वेश्चन मैं अभी इसके बाद शेयर करती हूँ। इतने में आप लोग इसमें एक पॉइंट ऐड करेंगे अपने नोट्स में। देखिए, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गिवन बाय was first given by M. N. रॉय। ये हमने कल की क्लास में नहीं लिखा था। 1934 M. N. रॉय ने पहली बार इस चीज का आइडिया दिया था। तो ये आप लोग एक बार लिख लेना। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हो गया तो उसका प्रोसेस क्या था, आगे प्रोसीजर क्या था। तो प्रोसीजर क्या था इसका? इसका प्रोसेस ये था कि ये सिग्नेचर के लिए गया था। लिखो, आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
after the making of constitution, the last process was that it received that it received signature of members of constituent assembly. That it received the signature of members of constituent assembly. ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे। ब्रिटिशर्स ने हमारा ये आइडिया कब एक्सेप्ट किया था? ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड दिस आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर इस आइडिया को एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, अब मैं आपको ना इसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊं। अभी आप लोगों को मैं कुछ अभी सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चंस, आप लोगों को वो समझने हैं, वो सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सब करेंगे पहले तो। क्वेश्चन नंबर 17 को अटेम्प्ट कीजिए एंड मुझे उसी चैट बॉक्स में इसका आंसर भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 17 रीड करो मेरे साथ ही। फर्स्ट कह रहा है कि सच्चिदानंद सिन्हा वॉज इलेक्टेड एज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रोविंशियल तो ठीक लिखा हुआ है ना? प्रोविंशियल का मतलब क्या होता है? टेम्पररी। तो क्या ये टेम्पररी सिलेक्ट हुए थे? बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बीइंग चूजन एज द एंड बीआर वाज चूजन एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये दोनों एक साथ ही स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट क्या दी गई है? गलत दी गई है। राइट? क्यों? क्योंकि ऐसा था ही नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट बट बीएन राव वाज द वाइस प्रेसिडेंट। रॉन्ग। बीएन राव को क्या किया गया था? बीएन राव तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर बने थे। सो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी, फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही है। तो देख लो, आप इसको पढ़ लो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक लिखी है, सेकंड गलत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि दिस असेंबली वर्कड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ अ फ्री इंडिया। क्या ये फ्री इंडिया की पार्लियामेंट के रूप में हम कह सकते हैं? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई। अगला, नो वुमेन वर दी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रॉन्ग। याद है आपको ये लाइन कि कोई भी वुमेन नहीं थी? क्या गलत है ना? 15 फीमेल थी, हमने कल नाम भी लिखे थे यहाँ पर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो अभी आप पहले सामने देख लो और 21 का भी आंसर बताओ मुझे। 21 भी रीड करो एंड डू लेट मी नो। Again, the lesson started with the following. अपना बंद The कीजिए, माइक माइक बंद कीजिए और वीडियो भी अपनी अभी ऑफ कर दो। किसी को भी वीडियो ऑन करने की भी जरूरत नहीं है और माइक भी ऑफ रखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए भाई, क्या लगा है इसका आंसर? मुझे उसमें लिख दो। आज ही पढ़ाया, अभी कराया, जस्ट ही लिखवाया था क्लास में। ये तो आना चाहिए और सबका आ जाना चाहिए आंसर। हाँ, मेहर करेक्ट, शौकत करेक्ट। बिल्कुल, द करेक्ट आंसर इज डी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। किसके टाइम पे एक्सेप्ट किया गया था? ये 1946 में एक्सेप्ट कर ली गई थी चीज। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मैं बता रही हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये वाला टॉपिक मैं नहीं करा रही आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने टॉपिक किया ही नहीं है। तो मैं इसके क्वेश्चन करा के कोई फायदा नहीं, आप कर नहीं पाओगे। टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ हमने क्लास में। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। नेक्स्ट लगा रही हूँ मैं, और भी करो। क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करो। कमिटीज के नाम है ये। अब आपने कमिटीज के नाम कुछ तो पढ़े हैं ना साथ में मेरे? तो कुछ इसमें ये है और बाकी माइनर वाले आपको लर्न करने हैं। एक बार आप लोग उसको नोट करिएगा। आप लोग कहोगे तो मैं भी लिखवा दूंगी, पर नोट्स में मैंने दिए हैं इसलिए मैंने क्लास में नहीं लिखवाया। तो इसलिए माइनर वाले आप लोग एक बार खुद से लिख लीजिएगा।
22 देखा सब लोगों ने? स्टेट कमेटी सरदार पटेल रॉन्ग लिखा हुआ है, राइट? तो ये गलत हो गया, है ना? स्टीयरिंग कमेटी गलत लिखा हुआ है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी ठीक लिखा हुआ है, इसका 3 वाला जो है वो करेक्ट है। बाकी दो ऊपर वाले गलत आंसर दिए। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखो इसके। 12th क्वेश्चन कीजिए। सबको विजिबल होगा ना? जिसको विजिबल ना हो वो अपने फोन में ही, इसको मैंने बड़ा कर दिया वैसे तो, आप लोग भी कर सकते हो अपने फोन्स में। 12th वाला क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रही एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये जो स्टेटमेंट दे रखी है उनमें से क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं सभी लोग। 1946 में बन के तैयार हुई थी। म्यूट रखिए सब लोग, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। उसके बाद टेम्पररी प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल टोटली रॉन्ग है। 389 सीट्स का डिवीजन है। अब आपने ये 389 डिवीजन जो है एक बार लिख लो नोट्स में अपने। 389 में से जो डिवीजन है इसका, नोट्स में अपने लिखना है ये वाली चीज। जो जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया क्योंकि उनको लिंक नहीं मिला था, तो वो भी अपने नोट्स में जो पहले का अभी स्टार्ट करते हुए रह गया था वो नोट कर लेना। इसके बाद जब रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा ना, तब नोट करना। एक बार कोई भी एक बार अपना वो ऑन मत करो, म्यूट रखो सब अपने आप को। अब जो आप में से एक बच्चा कह रहा है 1 और 3, ठीक है, 3 में देखो ना एक बार पढ़ो, उल्टा नहीं लिखा हुआ। इसमें 6 प्रिंसली स्टेट्स गलत हो गया ना। 296 तो ब्रिटिश इंडिया के पास थी और 93 थी वन ऑन states। तो इसका आंसर है 1 ओनली, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा। थर्ड वाली वैसे ठीक है, लेकिन उल्टा लिख दिया उन्होंने, 296 और ये सब वो गलत लिख दिया उन्होंने। तो यहां से ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगी। ठीक है, तो 1 ठीक है, इसमें सेकंड जो है ये वाली गलत हो जाएगी। चलिए, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे ही पढ़ के सॉल्व करो, कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहली चीज की जो मोहम्मद अली जिन्ना है या महात्मा गांधी, ये तो थे ही नहीं मेंबर्स, ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। ये तो मेंबर ही नहीं थे। महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे क्योंकि महात्मा गांधी की जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई थी। महात्मा गांधी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, उनकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण वो तो इसमें शामिल ही नहीं। और मोहम्मद अली जिन्ना मैंने आपको कल ही बताया था कि मुस्लिम लीग शामिल ही नहीं थी इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, ये पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा अपने आप में। और उसके बाद असेंबली के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख पारसी, ये ठीक है भाई। विमेन भी थी, इंडियन क्रिश्चियन एससी एसटी सब इंक्लूड किए गए थे। तो 13th में सेकंड देखो स्टेटमेंट तो पूरे ठीक लिखी काम को हुई है, लेके सीरियस है ना भाई। पर वो गलत है भाई। सब लोग म्यूट करो यार, कोई अनम्यूट मत करो बेफालतू में, फिर क्लास में डिस्टरबेंस होता है। हाँ, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवा रही हूँ, दिमाग लगाइएगा अपना, बहुत अच्छे से पढ़िएगा और फिर आंसर देना। जल्दी में आंसर मत देना। ठीक है, 7th नंबर, दिमाग लगा के आंसर करिएगा, हवा में आंसर मत दीजिए। मैं आपको डेट बता देती हूँ। नेशनल फ्लैग की डेट हमने कल ही लिखी थी। कौन सी डेट लिखी थी भाई हमने नेशनल फ्लैग की? 22 जुलाई 1947। ठीक है,
फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। देखो, आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कल पढ़ा था जिसमें वो जवाहरलाल नेहरू डेट लेके आए थे, वो आपने 13 दिसंबर पढ़ी थी, लेकिन वो लाने की डेट थी, अडॉप्शन की डेट नहीं थी। ठीक है, तो अडॉप्शन की डेट अलग है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी। तो अडॉप्शन की डेट आप लिख लीजिए 22 जनवरी 1947। ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि 3 के बाद बनाएगा, 3 के बाद ही बनाने वाला है, इसलिए ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 3 के बाद बने। अब आपको ये भी पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो पहले ही सिलेक्ट हो चुके थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उनके इलेक्शंस हैं वो तो पहले ही हो चुके थे, है ना। तो ये डेट भी गलत हो सकती है, इसलिए ये आपको कल याद है, डेट मैंने क्लास में भी लिखवाई थी, 11 दिसंबर 1946। इसका मतलब सेकंड वाला नंबर पहले आएगा, सेकंड सबसे पहले आएगा, इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है वो डी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद जो अगला है यहाँ पर हमारी कॉमनवेल्थ में रैटिफिकेशन जो हमने करी है इंडिया की, कॉमनवेल्थ में वो हमने कब करी है, मई 1949। तो आप लगा लीजिए हिसाब, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया विद डेट्स। रैटिफिकेशन का मतलब होता है हमने साइन कर दिए। और कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ नेशंस वो ग्रुप है जो कि एक टाइम पे ब्रिटिश की कॉलोनी रही है, जैसे कि हम। ठीक है, हम लोग ब्रिटिश की कॉलोनी रहे हैं ना, और है कॉलोनी, मतलब कॉलोनी मतलब कि उनके गुलाम रहे। तो वंस दे वर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो इसलिए अब उनको जोड़ा गया था। ये कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट ही 1949 में आया है, कॉमनवेल्थ का पूरा कॉन्सेप्ट 1949 में आया है। ठीक है, और इसमें एक नोट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट कंट्रीज टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ, इस कॉमनवेल्थ में अभी ही कंट्रीज जुड़ी हैं 2022 में। लिखो नोट्स में, दो कंट्रीज है, करंट अफेयर्स का टाइप ऑफ बता रही हूँ मैं, गैबन और टोगो, ये दो कंट्रीज जुड़ी हैं कॉमनवेल्थ में। इससे पहले ये कंट्रीज पार्ट इसमें नहीं। नहीं नहीं, मॉलडीव तो पहले से ही है, मॉलडीव जिस जो स्टूडेंट बोल रहा है मॉलडीव पहले से ही है, वो अभी नहीं जुड़ा। ठीक है, और टोटल इस कॉमनवेल्थ के अंदर 56 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया। और खास बात बताऊं एक, म्यांमार नहीं है इसके अंदर, म्यांमार भी पार्ट था वैसे तो, है ना, ब्रिटिश एम्पायर का, लेकिन उसने जुड़ा नहीं है अभी तक। उसका ये कहना है कि हम क्यों जुड़े। तो वो कंट्रीज है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को काफी स्टेटस में माना जाता है। तो ये वो कंट्रीज का ग्रुप है, चूंकि इंडिया भी जुड़ गया है। इंडिया ने मतलब जोड़ दिया खुद को, बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि यार हमें नहीं जुड़ना चाहिए था, अपने आप को गुलाम है तो दिखाने की भी क्या जरूरत थी। तो अलग अलग इसके ऊपर काफी चीजें हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको क्लास में कराया, आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद आप एक और क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैं अभी नहीं करा रही आपको। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अभी हमने टॉपिक ही नहीं करा है। तो आप इसमें ये कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट करेंगे इसमें, फिर इस टॉपिक को ओवर करते हैं। 3 एंड 5 करिए। 3 एंड 5 सामने आपको पूरा दिख रहा है, और कोई स्क्रीन पे मत लिखो, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। 3 में इसमें कौन सा सही मैच्ड है, कौन सा नहीं है। और 5 वाला भी कीजिए। 5th वाला पढ़ो, फर्स्ट मीटिंग ऑफ दी, जो लिखी हुई है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग थी वो वेवल प्लान से पहले आ गई थी। वेवल प्लान एक अलग से प्लान हुआ करता था उस टाइम पे, लेकिन ये पहले ही आ गया था, तो ये गलत लिखी हुई है स्टेटमेंट पूरी की पूरी। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा ना, क्योंकि और ऑप्शन बच ही नहीं रहे। बाकी थर्ड आपको पता है गलत लिखा हुआ है, तो आप बना के इसका आंसर बता सकते हो, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन पे। फर्स्ट सही मैच है, थर्ड भी सही मैच है ना, मैच कर लो।
आपको कराया होगा क्लास में, ये पूरी लिखवाई थी ना, कमिटीज के नाम वगैरह लिखाए थे। देखा आपने कि कमिटीज के नाम पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इस तरीके से मैं बता रही थी ना कि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं, तो वो ऐसे पूछे जाते हैं। तो 1 और 3 इसमें ठीक लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ तक देखो, कोई डाउट है तो यहाँ पे पूछो आप लोग। क्योंकि इलेक्शंस भी उस टाइम पे होने शुरू हो गए थे, और इलेक्शन कमीशन तक बना दी गई थी। एक डेट और लिख लीजिए आप सभी लोग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले 25 जनवरी 1950 को हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन एग्जिस्टेंस में आ गई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी 1950 को, जबकि ये एक दिन पहले आ गई 25 जनवरी को। तो ये एक डेट और याद करिएगा। और इसीलिए, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन जो हमारे इलेक्शंस कंडक्ट कराती वो बनाई गई थी, इसीलिए इस दिन हम लोग मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, मतदान दिवस, क्योंकि इस दिन इसी रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अरशद 1945 नहीं, 1946 है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल वोटर्स डे वाज बीइंग सेलिब्रेटेड। इलेक्शन कमीशन, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया में क्या कंडक्ट कराती है? इलेक्शंस किसके? प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराती है, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, LSRS लिख रही हूँ, लोकसभा राज्यसभा को, और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, इनके सबके इलेक्शंस जो है वो आपको कंडक्ट कराते हुए दिखेगी। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कराती है। ओके, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के अलावा सबके इलेक्शंस कराती है। लिख लेना इसको, आगे भी वैसे तो हम लोग ये टॉपिक को पढ़ेंगे, आगे की क्लास में भी ये चीजें आने। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, एंड दैट्स हाउ यू गेट एन आइडिया दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम्स। सो यहाँ तक बताओ कोई डाउट? बिकॉज नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। सो एनी डाउट्स और एनीथिंग यू कैन आस्क। बिकॉज मैं यहाँ पे पॉज करूंगी, और फिर नेक्स्ट दोबारा से स्टार्ट करूंगी रिकॉर्डिंग को, हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करें। ओके देन, नो डाउट्स।